Good morning, class. Good morning, everyone. रिया, हमने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था बताओ। रिया, डू यू हेयर मी? क्या पढ़ा था हमने लास्ट टर्म पे? बताओ, एक बार एक्सप्लेन करो क्या होते हैं ये। हाँ, ऐसे क्या होता है ये बताओ। व्हाट इज ऐसे? ASSAY। ठीक है। व्हाट इज अदर नेम ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज ऑल्सो कॉल्ड एज? इट इज वेरी इजी। सुमन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को और हम क्या बोलते हैं? गुड। माइक्रोबियल ऐसे बोलते हैं रिया। ठीक है। कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं हम? किसके पर्पज से हम यूज करते हैं? कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं वो? बताओ सुमन, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे जब हम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे जब हम करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? यस। ओहो, फंजाई नहीं। ईस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरिया। ठीक है। ईस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरिया। यस। ठीक है। सिलेंडर प्लेट मेथड का नाम दूसरा क्या होता है? ठीक है। और ट्यूब ऐसे मेथड को और हम क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ठीक है। ट्यूब ऐसे मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज? यस। ठीक है। हाँ, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारी कौन सी यूनिट चल रही है? अभिषेक नामदेव, कौन सी यूनिट चल रही है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में? बोलो। अमीषा, आप बताओ, कौन सी यूनिट चल रही है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में अब? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है। विटामिन और अमीनो एसिड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वॉइस नहीं आ रही है?
अब आ रही है वॉइस? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? रिया बताओ, व्हाट इज विटामिन? आवाज आ रही है रिया? अर्जुन? सुमन? क्या होते हैं विटामिन? कितने टाइप्स के होते हैं विटामिन? हाँ, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यस, वेरी गुड। फैट सोल्यूबल होते हैं और वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, पता है किसी को? गुड। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, तब तक आप अपना विटामिन के बारे में मुझे बताओ कोई भी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखा किसी ने क्या होते हैं विटामिन? बताओ। सुमन? विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। अब मैं बता रही हूँ, चुपचाप सुनो। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आर केमिकल, विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच आर वेरी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इसलिए हमारे इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी में। दे डू नॉट सप्लाइड एनर्जी, ये क्या करते हैं? एनर्जी को सप्लाई नहीं करते, जैसे कि फैट करता है या कार्बोहाइड्रेट करते हैं, लेकिन बट एनेबल द बॉडी टू यूज अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लेकिन बॉडी को हमारे लिए एबल कर देते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकें।
द एक्ट एज प्रोटेक्टिव टू द बॉडी अगेंस्ट इल हेल्थ, इन्फेक्शन एंड डिजीज। जब हमारी बॉडी में कुछ हमें क्या होते हैं, बीमार हो जाए या फिर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई डिजीज हो जाए, उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं। विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होंगे, राइट डाउन। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। नोट्स में सेंड नहीं करूंगी मैं आपको, सिर्फ मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, विटामिन वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के होते हैं। ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन बी, ठीक है, B1, B2 विटामिन, ये सब होते हैं। आया समझ। बोलो। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई एंड के। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं। तो बी में कौन सा आता है, विटामिन बी कौन सा इंक्लूड करके रखता है, विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, 2, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो बी क्या करता है, इंक्लूड। बोलो। वॉइस नहीं आ रही है। क्लास, रिया बोलो। आ रही है ना आवाज। हाँ, बीच बीच में वो नेटवर्क इशू होते हैं। ठीक है। तो बताओ विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं, नहीं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, विटामिन B1, B2, B6, B12, फॉलिक एसिड। ये सब कौन कंप्राइज करता है, किसमें इंक्लूड होते हैं, ये विटामिन बी में। ठीक है। अब इनके सोर्स क्या होते हैं, क्या इनके अदर नेम होते हैं, बताओ। मैं इनके नोट सेंड करूं आपको विटामिन के, बोलो क्लास। जो जो विटामिन ए होता है उसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, RETINOL। विटामिन ए इज ऑल्सो नॉन एज रेटिनॉल। ठीक है। अदर नेम बता रही हूँ इनके कि हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, तो विटामिन ए इज ऑल्सो नॉन एज रेटिनॉल। ठीक है। और विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, एरिस्ट्रॉल एंड 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। 2 बायोलॉजिकल प्रिकर्सर करके रखता है, ये प्रोविटामिन बोलते हैं इसको, है ना। तो ठीक है, विटामिन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि विटामिन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ठीक है। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है। और विटामिन वाटर सॉल्युबल में कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी।
whereas vitamin B complex includes विटामिन B1, B6, B12, ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्स करके रखता है इंक्लूड। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे विटामिन B12, ठीक है ना। अबाउट विटामिन B12, B12 को हम और क्या बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालमाइन, ठीक है। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबालमाइन एंड इट इज अ वाटर सॉल्युबल। ये कौन सा विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। आया समझ दिया? बोलो रिया। और किस किस को प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में? किसी को भी नहीं आ रही है क्या प्रॉपरली? आ रही है? ठीक है। तो विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? अगर तुम्हें प्रॉपर आवाज आ रही है सुमन तो बताओ, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं हम? और अरे साइनोकोबालमाइन, ठीक है। विटामिन B12 अगर कहीं लिखा रहे कि साइनोकोबालमाइन है तो आप समझ जाना कि विटामिन B12 की बात हो रही है, ठीक है। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबालमाइन और इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये कौन सा विटामिन होता है? वाटर सॉल्युबल, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेम वेयर द आयरन इज रिप्लेस्ड विद कोबाल्ट एज सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका जो मेन सोर्स होता है किसमें पाया जाता है विटामिन B12 ज़्यादातर? लीवर में पाया जाता है। अगर हम एग्स खाएंगे तो उससे हमें मिलेगा, मिल्क पियेंगे, मीट खाएंगे या फिश, इन सब में क्या होता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है। विटामिन B12 के मेन सोर्सेज क्या हैं? लीवर, एग्स, मिल्क, मीट एंड फिश। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें क्या हो जाएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज मैक्रोलिटिक एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। ये दो डेफिशिएंसी हमें हो सकती है अगर हमारे अंदर क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा हमें, मैक्रोलिटिक एनीमिया एंड पेरिनेशियस एनीमिया। नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए रिकमेंड अ डेली इनटेक ऑफ अबाउट 5 mg ऑफ विटामिन B12। जो नेशनल रिसर्च काउंसिल है यूएसए में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें डेली कितना विटामिन B12 खाना चाहिए, 5 mg, ठीक है। आया ना समझ? आकाश पवार, क्या बोलते हैं हम विटामिन B12 को? और कौन सा विटामिन है ये? बोलो, ये कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमाइन बोलते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और ये इसकी अगर हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब कमी हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगा, मैक्रोलिटिक एनीमिया हो सकता है या पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और हमें इसका मेन सोर्स क्या क्या खाना चाहिए जिससे जिससे हमें क्या विटामिन B12 मिले? एग खाना चाहिए, लीवर, मिल्क, फिश एंड मीट, ठीक है। और नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए ने रिकमेंड किया था कि हमें डेली कितना विटामिन B12 लेना चाहिए अपनी डाइट में, 5 mg। उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं माइक्रोबियल एसे वर डेवलप्ड इन 1920। जो माइक्रोबियल एसे था कब डेवलप हुआ था? 1920 में, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एसे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन एंड अमीनो एसिड्स, तो इसलिए हम विटामिन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल किस पे बेस होता है वो, और ये क्या करते हैं।
आवाज आ रही है ना? बार बार तो ये पूछते रहते हैं हम कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, पता नहीं नेटवर्क इशू इतने होते हैं तुम्हारे पास। सुमित, डू यू हेयर मी? ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन है, कौन सा ऐसे है? बायोलॉजिकल ऐसे है, किसके साथ परफॉर्म करते हैं हम इसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। और मैनी थेरेपेटिक एजेंट विच आइदर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ देम आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय माइक्रोबियल एसे, ठीक है। विटामिन एंड अमीनो एसिड्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो विटामिन और अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस लिए जरूरी होते हैं? ग्रोथ करने के लिए, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। Vitamins and amino acids are essential for the growth of microorganism. The basis of these acids to measure the ability of test organism. इसका बेस क्या होता है कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म को हम देख सकें, उसका मेजर कर सकें कितने एबल हैं और कितने नहीं। मैंने बताया था ना आपको पहले कि अगर हमारा मीडिया ऐसा होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी, और एंटीबायोटिक्स अगर होगा तो उसकी ग्रोथ रोकेगा या बढ़ाएगा, ठीक है। ये सब बताया था ना, तो इसलिए हम इसके साथ कर रहे हैं इसको। द बेसिस ऑफ दिस एसेस टू मेजर द एबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज द सब्सटेंस बीइंग एसे अंडर अ प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंडीशन, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर देयर ग्रोथ फैक्टर्स विटामिन एंड अमीनो एसिड इन माइक्रो और नैनोग्राम्स। जो ऑर्गेनिज्म हमें रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी होते हैं ग्रोथ करने के लिए, अमीनो एसिड्स हो जाए, विटामिन हो, हमें कितने लें? माइक्रोग्राम्स लेने हैं या फिर नैनोग्राम्स, बहुत कम मात्रा में हम इसको लेना है, ठीक है। द रेस्पॉन्स ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोपोर्शनल टू द डोज अमाउंट ऑफ फैक्टर एडेड टू द मीडियम, ठीक है। और जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो उसके प्रोपोर्शनल होगा ग्रोथ करने के लिए किसी भी मीडिया के। जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें हम पहले स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट होगा, इनोकुलम मीडिया रिक्वायर होगा, ऐसे मीडियम यूज होगा और स्टैंडर्ड कर्व यूज होगा, ठीक है। इसको करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं? स्टॉक सॉल्यूशन, इनोकुलम मीडिया, ऐसे मीडिया और स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऐसे क्या है? द टेस्ट ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड मस्ट बी कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग फ्री साइनोकोबालमाइन। जो ऑर्गेनिज्म हमने सिलेक्ट करा है तो वो क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है साइनोकोबालमाइन को। और लैक्टोबैसिलस लेशमैनी इज फाउंड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। जो लैक्टोबैसिलस लेशमैनी है वो किस लिए यूज हो रहा है? रिक्वायरमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई नॉन पैथोजेनिक, इजी टू क्वेश्चन एंड इजिली अवेलेबल। इसको हम किससे आइसोलेट करेंगे? आइसोलेट फ्रॉम मिल्क, चीज एंड अदर डायरी प्रोडक्ट। जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं तो उससे हम क्या करेंगे? इसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे इज परफॉर्म बाय यूजिंग आइदर टाइट्रामेट्रिक और टर्बिडायमेट्रिक मेथड। इसको हम कोई से भी दो एक मेथड से कर सकते हैं, चाहे वो टाइट्रीमेट्रिक मेथड हो या टर्बिडायमेट्रिक मेथड हो, ठीक है। आइसोलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? चाहे हम उसको मिल्क ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, और अदर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम इसको क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं इन बैक्टीरिया को, ठीक है। और किससे हम परफॉर्म कर सकते हैं? चाहे हम उसमें टाइट्रीमेट्रिक मेथड यूज कर सकते हैं या फिर टर्बिडायमेट्रिक मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या है? बचाओ प्रिकॉशन क्या करें? ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड कंटेमिनेशन। हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्या करने के लिए? कंटेमिनेशन ना आने के लिए, ताकि इसमें कंटेमिनेट ना हो जाए हमारा मीडिया। तो हमें बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है? केयर करनी पड़ती है। ऑल द ग्लासवेयर मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिटर्जेंट्स एंड अदर केमिकल्स। जितने भी ग्लासवेयर है वो क्या होना चाहिए? डिटर्जेंट और जितने भी केमिकल है उनसे तो मतलब उन पर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए दैट टाइम, ठीक है। ग्लासवेयर को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। ग्लासवेयर मस्ट बी हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर यूज। यूज करने से पहले हम ग्लासवेयर क्या करते हैं? हीट कर लेते हैं, ठीक है। 250 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे पहले, ठीक है। द होल एक्सपेरिमेंट मस्ट बी कैरिड आउट अंडर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन। जितना भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम किस में करना चाहिए? अंडर एसेप्टिक कंडीशन में। अब क्या एसेप्टिक कंडीशन क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। रिएजेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं इसमें? स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन।
स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन क्या है? एन एक्यूरेटली वे अमाउंट ऑफ साइनोकोबालामाइन रेफरेंस स्टैंडर्ड इज एडेड टू सफिशिएंट 25% एथेनॉल। हमें क्या करना चाहिए? एक्यूरेटली अमाउंट में हमें साइनोकोबालामाइन लेना चाहिए और 25% एथेनॉल लेना चाहिए, रिजल्टिंग इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.0 mg ऑफ साइनोकोबालामाइन पर ml। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे रेफ्रिजरेटर में। इट शुड बी यूज विद इन 2 मंथ्स। इसको हम 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर डायल्यूशन ऑफ दिस स्टॉक आर मेड, जो अलग डायल्यूशन जो स्टॉक के हैं वो हम बनाएंगे। एड 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन टू 99 ml प्योरीफाइड वाटर। प्योरीफाइड वाटर में हम 99 ml ले लेंगे प्योरीफाइड वाटर और स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, एड 1 ml ऑफ द अबाउ सॉल्यूशन टू 99 ml प्योरीफाइड वाटर ले लेंगे। फिर टेस्ट सॉल्यूशन टू बी ऐसे, टेस्ट सॉल्यूशन क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? एक्यूरेट अमाउंट ऑफ विटामिन, एक्यूरेट अमाउंट हम क्या करेंगे? विटामिन लेंगे। टू बी एसिड इज टेकन एंड डिजोल्व इन वाटर, जिसको हम क्या करेंगे? वाटर में डिजोल्व कर देंगे। एसियोल और NaOH इज एडेड टू एडजस्ट pH एट 6.0, मेक अप द वॉल्यूम विद वाटर। प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम, जो इनोकुलम की प्रिपरेशन हो रही है वो कैसे करेंगे? ट्रांसफर ऑफ लूप फुल ऑफ लैक्टोबैसिलस लिचमनी फ्रॉम अ रिसेंट सब कल्चर इनटू 2 ट्यूब्स ईच कंटेनिंग 10 ml ऑफ स्टेराइल कल्चर मीडियम। अब कंपोजिशन क्या होगी कल्चर मीडिया की? उसका पीएच कितना होना चाहिए? 0.8 होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया, इसका पीएच कितना होना चाहिए? 0.8। तो हमें क्या लेंगे? ईस्ट लेंगे। ईस्ट एक्सट्रैक्ट कितना लेंगे हम? 0.75 ग्राम। पेप्टोन कितना लेंगे हम? 0.75 ग्राम। डेक्सट्रोज कितना लेंगे हम? 1 ग्राम। और क्या लेंगे हम? डिहाइड्रोजन फॉस्फेट लेंगे। टोमेटो जूस फिल्ट्रेट 10 ml लेंगे। स्कॉर्बिडियन मोनोएसिलेट क्या लेंगे? कितना लेंगे हम? 1 ml लेंगे। और वाटर कितना लेंगे? 1000 ml। ठीक है, इसका फिर हम प्रोसीजर कैसे करेंगे? जो हमने सारा सामान लिया है, जो ईस्ट लिया है, डेक्सट्रोज लिया है, इसका हम फिर क्या करेंगे? प्रोसीजर कैसे करेंगे? प्रोसीजर फॉर ऐसे टाइट्रीमेट्रिक ऐसे करेंगे हम इसमें। ठीक है, मैंने बताया था इसको हम टाइट्रीमेट्रिक से भी कर सकते हैं और टर्बोडायमेट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइट्रीमेट्रिक ऐसे क्या होता है? क्लीन करेंगे 10 टेस्ट ट्यूब को, क्लीन 10 टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे? पहले साफ करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 0.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 एंड 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन। 10 टेस्ट ट्यूब को हम साफ करेंगे, फिर उसमें जितना जितना मैंने क्वांटिटी बताई है उतना साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो ईच टेस्ट ट्यूब एड 5 ml ऑफ बेसल मीडियम। अलग अलग हर एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम क्या करेंगे? 5 ml बेसल मीडियम सॉल्यूशन लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच एडजस्टेड टू 10 ml ऑफ वाटर। ठीक है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन अनदर 4 टेस्ट ट्यूब, जो अलग 5 टेस्ट ट्यूब है उसमें हम क्या करेंगे? ऐड 1, 2, 3, 4 ml ऑफ ईच सॉल्यूशन विच इज टू बी ऐसे, जो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? हम 10 टेस्ट ट्यूब को क्लीन करेंगे, उसमें जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उसमें क्या करेंगे? हम साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। फिर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेसल सॉल्यूशन मीडिया बनाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे 4, उसमें भी हम अलग सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, ऐसे करने के लिए तो ईच ऑफ दिस ऑल्सो एड 5 ml बेसल मीडियम स्टॉक सॉल्यूशन एंड एडजस्ट वॉल्यूम टू 10 ml ऑफ वाटर। फिर इसमें वॉल्यूम एडजस्ट करने के बाद हम कितना पानी डालेंगे? 10 ml। ठीक है, स्टरलाइज करेंगे सारे टेस्ट ट्यूब को। किसमें करेंगे? ऑटोक्लेव में। स्टरलाइज मतलब क्या होता है पता है ना? फ्री फ्रॉम जर्म्स। स्टरलाइज ऑल टेस्ट ट्यूब इन ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, जितने भी टेस्ट ट्यूब है हम उसको ऑटोक्लेव के अंदर रख देंगे। तो स्टरलाइज करेंगे कितनी? 10 मिनट के लिए, नहीं सॉरी 15 मिनट्स के लिए। कितने टेम्परेचर पे? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। फिर कूल करेंगे उनको, हम ठंडी करेंगे टेस्ट ट्यूब को एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम उसको क्या करेंगे? ठंडी करने रख देंगे बाहर निकाल के। ठीक है, इनोकुलेट अ ड्रॉप ऑफ इनोकुलम प्रिपेयर्ड ऑफ लैक्टोबैसिलस लीचमैन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इनोकुलेट कर देंगे, मतलब कि ड्रॉप डाल देंगे लैक्टोबैसिलस लीचमैन की उन टेस्ट ट्यूब्स में। ठीक है, उसके बाद होता है इंक्यूबेट द टेस्ट ट्यूब फॉर 64 टू 74 आवर्स। फिर हम क्या करते हैं? इंक्यूबेशन में रख देंगे उसको इंक्यूबेट करने के लिए। कितने घंटे के लिए? 64 से 72 आवर्स तक एट टेम्परेचर। ठीक है ना?
वॉइस आ रही है? अर्जुन, तब नहीं आ रही थी, तब मैं समझा रही थी। ठीक है, फिर हम क्या करें, इंक्यूबेट करेंगे जितने भी टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको हम इंक्यूबेट करेंगे 64 से 72 आवर्स के लिए। ठीक है, टेम्परेचर रेंज कितनी होगी, 30 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड टाइट्रेट कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद 0.05 N NaOH using bromothyle blue as indicator until green color, record all the titrate readings clearly। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 64 से 72 आवर्स तक के लिए, कितने टेम्परेचर पे, 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो बाद में हम क्या करें, इंक्यूबेशन के बाद उसमें हम क्या डालेंगे, NaOH डाल देंगे 0.05 N। ठीक है, यूजिंग क्या करें, ब्रोमोथाइल ब्लू एज अ इंडिकेटर। तो जब तक ग्रीन कलर क्या नहीं हो जाता, नहीं आता, तो हम उसको करेंगे, सारे रीडिंग क्लियरली चेक करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। आया ना टाइट्रीमेटिक ऐसे समझ? इसका प्रोसीजर कैसे था, हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें जो बताया रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमने साइनोकोबालमाइन ऐड करा, फिर उसके बाद अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर डाला, फिर उसको हमने इंक्यूबेट करने के लिए रखा 64 टू 72 आवर्स के लिए। वो इसमें कितने टेम्परेचर पे, 30 से 37 के। ठीक है, उसके बाद जब हमने उसको निकाला, तो निकालने के बाद हमने उसमें NaOH डाला। ठीक है, तब तक ग्रीन कलर नहीं आया, उसको हमने रिकॉर्ड करा सारी रीडिंग्स। ठीक है, आ रहा है ना समझ सुमन? वॉइस आ रही है? से यस और नो? अच्छा,